हेलो दोस्तों, मैं हूँ वैस मोहम्मद। आप सभी को आपके अपने ही यूट्यूब चैनल नूर मल्टी क्लासेस में एक बार फिर से वेलकम है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इसके पिछले लेक्चर में मैंने आपको 9th-10th के जो मैथ पढ़ने से पहले जो उसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है उसके सिलेबस के बारे में हमने बताया हुआ था। अगर आप उस लेक्चर को नहीं देखे होंगे तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे मैं उसका लिंक दिया रहूँगा, आप वहाँ से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक ना, ज़्यादा देर ना करते हो हम लोग अपने आज के जो लेक्चर हैं उसको करते हैं स्टार्ट। ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि जो क्लास 9th और 10th मैथमेटिक्स का जो वीडियो मैथमेटिक्स जो है उस मैथमेटिक्स का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या क्या है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको सिलेबस में बताया हुआ था, जैसे कि जोड़ घटाव गुणा भाग ऐसे करके बताया हुआ था। तो इजीली आपको सब कोई को जोड़ घटाव गुणा भाग तो ये सब कुछ आ जाता है। दिक्कत कहाँ होती है मैं बता रहा हूँ। जैसे कुछ ऐसे चीजें होते हैं जहाँ पे आपको दिक्कत होती है, जैसे डेसिमल का ऐड क्या होता है, आपका डेसिमल का सब्ट्रैक्शन कैसे बनाते हैं, डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन कैसे बनाते हैं और डेसिमल के डिवाइड को कैसे बनाते हैं। इन सारे क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है इसी वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगा। तो वीडियो के साथ बनी रहनी है, वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना है। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गो। देखिएगा दोस्त, तो हम लोग पढ़ने चल रहा है कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मैथमेटिक्स का, यानी जोड़ घटाव गुणा भाग, उसको डेसिमल के बारे में पढ़ने चल रहा है। ध्यान से देखिएगा। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि मान लेते हैं ये हम लोग का ऐड, या इसी को तो हम लोग एडिशन कहते हैं ना, और एडिशन को तो हम लोग जोड़ कहते हैं, ये सब किसी को पता है। और जोड़ का साइन ऐसे होता है, ये सब सारे किसी को ये पता है। चार जो कॉन्सेप्ट है, सब्ट्रैक्शन, आपका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सब कुछ पता है आपको, ठीक है ना। देखिए, तो मैं आपको बता रहा हूँ सबसे पहले ऐड के बारे में। आपको इजीली, जैसे मान लेते हैं कि ये सारे चीजें आपको दिया जाता है तो आप इसको इजीली तरीका से आप ऐड कर लेते हैं। ये सब किसी को पता भी है, आप इसको इजीली तरीका से ऐड कर लेते हैं। या फिर बहुत सारी चीजों को ऐसे भी दिया जाता है तो आप इसको भी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे एक थोड़ा सा ये बात है, थिंकिंग ये है कि बहुत सारे लड़के पूछ देते हैं कि बताओ कोई भी ऐड को हम लोग राइट हैंड की तरफ से क्यों ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड की तरफ से क्यों नहीं ऐड करते हैं। वजह ये है कि हम लोग राइट हैंड की तरफ से इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि कभी भी यूनिट जो डिजिट होती है यूनिट के साथ जुड़ता है, यानी इट मींस कहा जाए तो इकाई वाले जो पैलेस होता है इकाई के स्थान पर जुड़ता है, दहाई वाला जो जगह होता है दहाई की जगह पे जुड़ती है, सैकड़ा वाला जो जगह होता है वो सैकड़ा से जुड़ता है। ये आपको पता होनी चाहिए। इसीलिए ये इसी कारणवश हम लोग क्या करते हैं कि राइट हैंड की तरफ से किसी ऐड को या सब्ट्रैक्ट को या मल्टीप्लिकेशन को क्या करते हैं, उसका रिजल्ट पाने के लिए उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। अब देखिएगा, जैसे कि मैं आपको बता दूं यहाँ पे, तो ये सारी चीजें आपको पता है, आप इसको बना भी लेते हैं। दिक्कत कहाँ आता है मैं बता रहा हूँ। जैसे देखिए, बहुत सारे लड़कों का ये कंफ्यूज होता है। जैसे मान लेते हैं ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं, ये डेसिमल लगा के यहाँ पे, और कहता है कहा जाता है इसको ऐड करके दिखाई। बहुत सारे लड़कों को प्रॉब्लम होता है। या फिर बहुत सारे क्वेश्चन में सब्ट्रैक्शन डेसिमल में दे दिया जाए, मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल दे दिया जाए, वहां दिक्कत होता है। उन सारे कॉन्सेप्ट को मैं आज क्लियर कर दूंगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं। जैसे मान लेते हैं 4 है, 4 के बाद अगर डेसिमल लगा के 0 लगा ले तो इसका कोई भी वैल्यू में चेंजिंग नहीं होगा, यानी ये 4 ही कहलाएगा। लेकिन वही 4 के पहले अगर हम 0 लगा के, जैसे 4 के पहले हम 0 लगा ले, 0 लगाने के बाद बहुत सारे डेसिमल 4 लगा ले तो इसके मान में डिफरेंट, यानी ये 4 नहीं है, ये 4 नहीं है। अब इसको कोई कहे 4 है तो ये गलत बात है, ये 4 नहीं है। 4 के आगे हम लोग डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हैं, लेकिन वही 4 के पहले हम लोग डेसिमल लगाएंगे तो उसके वैल्यू में क्या हो जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा। इट मीन्स कहा जाए तो किसी भी डिजिट के बाद हम लोग डेसिमल लगा के 0 लगा सकते हैं तो उसके वैल्यू में कोई चेंजिंग नहीं होगा। लेकिन जब ही हम लोग डेसिमल के पहले 0 लगाते हैं, उसके डिजिट के पहले अगर डेसिमल लगाते हैं, डेसिमल लगाना 0 ये डिजिट के पहले डेसिमल लगाते हैं तो हमारा वैल्यू में क्या होगा, चेंजिंग आएगा, जिससे वो मान को डिफर करेगा, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि किसी भी डिजिट में डेसिमल के बाद हम लोग 0 लगाएंगे तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं कि इतना डिजिट में इसको ऐड करना है, इतना डिजिट में इसको क्या करना है, ऐड करना है। ऐड करके मैं आपको दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखते रहिएगा। जैसे कि इसको क्या करेंगे, ये जो लिखा है इसको तो भाई ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है ना। ये
32 है, तो इसको बुरा ना मानिए तो हम लोग 32.00 लिख सकते हैं ना जी। अब देखिए यहाँ पे देख लेना है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो यहाँ डेसिमल लगा के 10 का यूज कर लेना है, ठीक है ना। जितना डेसिमल के बाद डिजिट होगा उतना 0 का यूज कर लेंगे। यहाँ डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डेसिमल के बाद एक 0 वहां पे लगा लेंगे, ठीक है ना। अब देखिए डेसिमल के सामने डेसिमल रख लेंगे और डेसिमल के बाद इसका कितना है, 0 है, तो 0 यहाँ रख लेंगे और डेसिमल के पहले जो है यहाँ पे अरेंज कर लेंगे और इसको ऐसे करके जोड़ लेंगे, यानी आ गया 496.5 यहाँ फिलअप कर देंगे 496.5। देख रहे हैं ना, ऐसे बनाते हैं। अच्छा एक बात और, अगर कोई डेसिमल वाला डिजिट होता है उसको पढ़ना होता है, तो अगर पढ़ने के लिए जैसे मान लेते ये है तो इसको 79.83 नहीं कहते हैं। ऐसे कहीं काम धाम में रहे तो जल्दीबाजी में हम लोग बोल देते हैं, लेकिन इसको हम लोग क्या बोलेंगे 79.83। डेसिमल के बाद जो डिजिट होता है उसको एक एक करके बोला जाता है। ये सारी चीजें आपको पता भी होगा, नहीं पता होगा तो आप सीख भी लिए आज, ठीक है ना। तो डेसिमल को ऐसे जो डेसिमल का ऐड होता है उसको ऐसे ऐड करते हैं। आपको ये भी बताते चलूं कि मान लेते हैं कभी कभी यहाँ पे डेसिमल आ जाए और कभी कभी मान लेते हैं यहाँ पे डेसिमल आ जाए, तब कहिएगा सर इसको कैसे ऐड करते हैं। तो जी हाँ, इसको मैं बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो डिजिट है रफ में यहाँ लिख लेंगे, डेसिमल है, यहाँ पे डेसिमल थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, डेसिमल के सामने डेसिमल रख लेंगे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 डिजिट यूज कर लेंगे, यहाँ कुछ ना उसका क्या है 0 है, और इसके डेसिमल पहले 3 है तो 3 ऐड कर लेंगे और इसको जोड़ लेंगे 6, ये 9 हो जाएगा। डेसिमल ये 7 और ये 9, ये 2। मेरी बात समझ में आ रहा है? तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 297.96। समझ रहे ना। तो इस तरह से हम लोग इसको ऐड करते हैं। देखिए सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं, जैसे मान लेते हैं ये सारा चीज है आपके, और इसमें मैं कहूँ यहाँ पे 9 ले लेते हैं, और इसमें मैं कहूँ कि इसमें 2.3 को माइनस कीजिए, मतलब कि इसमें 469 में 2.3 को माइनस कीजिए। तो कैसे माइनस करेंगे, ध्यान से देखें। तो देखिएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे है जो 469 है, 469 को ऐड करेंगे, यहाँ पे डेसिमल लगा के 0 यूज कर सकते हैं, यहाँ क्योंकि डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है तो एक 0 यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल लगा देंगे, डेसिमल के बाद यहाँ 3 है तो 3, और डेसिमल पहले यहाँ 2 है तो 2, यहाँ माइनस का साइन लगाएंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये 10 में से 3 गया कितना होगा 7 होगा, 8 में से 2 गया 6 होगा, ठीक ना। यहाँ पे कितना 6 और यहाँ 4, इसको आप ऐड करके भी देख लीजिए, पहले वाला रिजल्ट आ रहा है ये 10 9 6 4, यानी कि ये मेरा सब्ट्रैक्शन क्या है, सही है। तो इस तरीके से भी हम लोग सब्ट्रैक्ट ऐड करते हैं। आपको मैं एक और एग्जांपल दे दूं, 9.4 में मान लेते हैं 2.3 को अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो क्या होगा 9.4 सामने 2.3 को सब्ट्रैक्ट करना, 4 में से 3 गया, यहाँ पे 4 में से 3 गया कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 9 में से 2 गया 7, यानी ये हो जाएगा 7.1। यानी कि याद रखना है कि सबसे पहले ये 7.1 है पॉइंट है, तो याद रखना है कि सबसे पहले हमें क्या होगा कि डिजिट को सबसे पहले सेटिंग करने आना चाहिए। अगर सेटिंग नहीं हो पाएगा तो बहुत दिक्कत होगा आपको बनाने में। तो सेटिंग करने के लिए एक कॉन्सेप्ट भी मैंने बता दिया हूँ। एक मैं और अभी आपको एग्जांपल बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मैं और एग्जांपल यहाँ दे रहा हूँ, जैसे सपोज दैट यहाँ पे ये है, ठीक ना, यहाँ पे 94 है, 94.2 है, और इसमें माइनस करना है 746 में ये माइनस करना है, कितना होगा, ठीक ना। ये माइनस कर देना कि इसका माइनस कितना होगा, यहाँ पे कितना लिखे हैं ध्यान से लिखे 42 लिखे हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे 942 लिख लेंगे, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे डेसिमल है, यहाँ पे माफ कीजिएगा, यहाँ पे डेसिमल है, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितना है 742 है, तो 742 डेसिमल जैसे 742.0 यूज कर सकते हैं। तो पॉइंट के सामने क्या यूज करेंगे, पॉइंट यहाँ क्या है 0, और इसके पहले देखिए ये 2 ये 4 ये 7, यहाँ पे कुछ ना तो 0। देखिएगा ये जो चीजें हैं आपको थोड़ा सा दिक्कत करेंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मैं ये बड़ा डिजिट ले लिया हूँ और ये छोटा डिजिट ले लिया हूँ। तो इसको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, माइनस में ये होगा, क्योंकि आप जानते भी हैं कि ये 90 ये क्या है 90 जैसे 94.2 है और ये 742 है, तो इसमें जो बड़ा डिजिट है वो कौन है, ये है। तो हम लोग जानते भी हैं, अगर मान लेते हैं सपोज दैट आपको 10 में से कोई कहे 14 को घटाइए, तो आप क्या करते हैं 14 में से 10 को घटा लेते हैं और माइनस का यूज कर लेते हैं। सेम उसी तरह हम लोग क्या करेंगे 742 ऊपर लिख लेंगे, और इसको कहाँ लिखेंगे नीचे लिखेंगे। तो जब नीचे लिखेंगे तो ये डेसिमल का डेसिमल यहाँ रहेगा,
यहाँ पे 2 लग जाएगा और यहाँ पे 4 लग जाएगा और यहाँ पे ये 9 लग जाएगा। अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 में से 2 गया 8, यहाँ डेसिमल, 11 में 4 गया 7, यहाँ 13 में से 9 गया 4 और यहाँ पे 6। आप यकीन मानिए इसको ऐड कीजिए, 8 में से 2 गया 10, ये 7 में 4 गया, ये 7 4 11 12 हो जाएगा, 9 ये 9 4 13 14 होगा, 6 1 7 हो जाएगा, यहाँ कुछ ना 0। यानी जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा, यहाँ पे कितना लिखेंगे इसका करेक्ट आंसर, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, यहाँ से 647 डेसिमल 8 माइनस में होगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा में से छोटा में से बड़ा घटा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या यूज कर लेंगे, माइनस यूज कर लें। तो देख रहे हैं ना दोस्त, इस तरह से हम लोग डेसिमल का जो सब्ट्रैक्ट होता है और जो ऐड होता है इस तरह से बनाते हैं, उसको सेटिंग करने आना चाहिए। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन पर, कि मल्टीप्लिकेशन को हम लोग कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो देखिएगा मेरे दोस्त, मल्टीप्लिकेशन कैसे बनाते हैं, देखिएगा मल्टीप्लिकेशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन डेसिमल वो तो इजीली आप वैसे मल्टीप्लिकेशन आप बना लेते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कुछ एडवांस जो डेसिमल में है वो सारी चीज़ें। जैसे मान लेते 1.3 में कोई आपसे 2.3 में मल्टीप्लिकेशन पूछ दे, कुछ नहीं करना है, डेसिमल को भूल जाना है, साफा के डेसिमल क्या है, इसको क्या करना है, सबसे पहले ऐसे मल्टीपल्स कर लेना है। कितना हो जाएगा, ये 13 में 3 से मल्टीपल्स किए 39 हो जाएगा और यहाँ पे ये 26 हो जाएगा। अब मल्टीपल 9, ये 9 और ये 2 करना। ये है कि अब ध्यान से, अब समझने वाली बात है कि यहाँ पे एक डिजिट और यहाँ पे एक डिजिट, 2 डिजिट हुआ, 2 डिजिट के बाद डेसिमल को फिक्स कर देना है। तो 1 2 डिजिट के बाद यानी यहाँ पे फिक्स कर देना, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो 2.99 आ जाएगा। ठीक है ना, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट आपको एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इतना में अगर हमें 0.3 से मल्टीप्लिकेशन करना है, 0.3 से मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ नहीं करना है, साफ डेसिमल को तो साफा भूल जाना है, 0.3 यहाँ यूज करके मल्टीप्लिकेशन कर लेना है। ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा 2, ये होगा ये 27 में 1 ऐड कीजिएगा तो 28 हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 6 में 2 ऐड कीजिएगा तो 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 0 0। इसको ऐड कर लीजिए, 2 ये 8 और ये 0। डेसिमल देखिए कहाँ, 2 डिजिट बाद यहाँ एक डेसिमल और यहाँ पे एक डिजिट, यानी 3 डिजिट बाद डेसिमल आता है, 1 2 3 डिजिट बाद यहाँ डेसिमल को फिक्स कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन बना लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि इन सारी चीजों को आपको समझ में आ रही है। अब मैं बता रहा हूँ डिवीजन के बारे में कि डिवीजन कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लेते हैं 125.5 डिवाइडेड बाई 5 पूछ दिया जाए और इसको कहा जाए कि कितना इसका सॉल्यूशन होगा, तो आप इजीली डेसिमल आ रहा है तो आप बना लीजिएगा, लेकिन डेसिमल है तो कैसे बनाइएगा, ध्यान से देखिएगा। करेंगे क्या, यहाँ पे 1 ये लिखेंगे 125 और ये भी 5, डेसिमल को सफा भूल जाना है, बट अभी फिलहाल रख रहे हैं डेसिमल 5, यही ना कहने का मतलब, इसके कहने का मतलब ये है। तो इसको करेंगे क्या, ध्यान से देखिएगा, 125 ये यहाँ पे लिख देते हैं, ध्यान से देखिएगा, ये 125 और ये हो जाएगा 5, बट्टा में क्या यूज करेंगे 5 और ये हो जाएगा 0। मतलब कि डेसिमल के बाद जो एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो यहाँ पे नीचे एक 0 का यूज कर लेंगे। अब इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, इसमें इतना का डिवाइड करना है, यानी 50 से 1255 में डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा, ये 2 बार में, ये 100 हो जाएगा, ये 52 ये कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो ये कितना बार में जाएगा 5 बार में जाएगा, 5 बार में, तो 5 बार में 2 5 0 हो जाएगा, ये 5 ये सब कैंसिल आउट, यहाँ डेसिमल लगाएंगे, यहाँ 0 आएगा, यहाँ पे 1 बार में ये हो जाएगा कैंसिल आउट, यानी इसका आंसर जो आएगा वो होगा 25.1। इस तरीका का हम लोग डिवाइड भी बनाते हैं। यहाँ भी देखिएगा एक और, जैसे मान लेते हैं मैं इतना दे दिया, इतना दे दिया और डेसिमल यहाँ 4 दे दिया और डिवाइडेड बाई मैंने कहा कि यहाँ पे 4 बनाइए, कितना होगा, तो कुछ नहीं, इसको लिखेंगे और नीचे में कितना हो जाएगा 40 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना, एक और भी मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं कि इतना मैंने दे दिया और यहाँ डिवाइडेड बाई 2.3 दे दिया, तो अब इसको कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस डिजिट को ऐसे उतार लेंगे, यहाँ पे ऐड कर लेंगे और यहाँ पे देखिए ये डिवाइडेड बाई 2.3, इसका कहने का मतलब यही हुआ। तो इसको करेंगे कैसे, ध्यान से देखिएगा, इसको करेंगे कैसे, ये लिख देंगे, डेसिमल को सप्पा भूल जाना है और यहाँ पे ऐसे, कहने का मतलब जब यहाँ से डेसिमल हटता है तो इसके पास एक 0 जाएगा, यहाँ से डेसिमल हटेगा तो इसके पास 0 आ जाएगा। सेम पैलेस पर डेसिमल है तो डेसिमल दोनों का कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी इतना ही होगा। और इससे इसमें क्या करेंगे, डिवाइड दे लेंगे, डिवाइड देने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो यहाँ पे ऑब्टेन करके यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है ना, तो इस तरीका से हम लोग किसी भी डेसिमल का ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चन को भी दे रहा हूँ, आपको होमवर्क के तौर पे कंप्लीट भी कर लेना है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा दोस्त, ये आपके का होमवर्क है, आपको खुद ही इसको कर लेना है।
यहाँ पे मैंने ऐड, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन और फिर डिवीजन के बारे में सब कुछ यहाँ पे होमवर्क के तौर पे दे दिया है। यहाँ पे ये देखिएगा, ये डेसिमल है, इस डेसिमल को थोड़ा सा मैं डार्क कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ दिखाई दे सके, ठीक ना, क्योंकि वीडियो को जब काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस्ड किया जाता है तो ये दिखाई भी नहीं देते हैं। तो मैं डेसिमल को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये दिखाई दे दे, ठीक है ना। तो अब देखिए, इसको आपको सॉल्व करके लाना है, ये डिवाइड का साइन है, इसको आपको सॉल्व करके लानी है, ठीक ना। तो ये हमने इस वीडियो के माध्यम से जोड़ घटाव गुणा जो भाग होता है डेसिमल वाला, ये सारी चीज़ों को सीख चुके हैं। तो सो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही।